नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सुबह जब मैं उठा तो सुबह से ही टीवी पर चिपक कर बैठ गया था कि आज गणतंत्र दिवस है, परेड में अपने राज्य की झांकी देखेंगे और देखकर अच्छा भी लगा। लेकिन शाम तक होते होते सब कुछ बदल गया दुख, क्रोध और शर्म में। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज हुआ है, जो हमारे देश की जग हंसाई हुई है, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। और मेरा मन इतना दुखी था कि सुबह से वीडियो बनाने का मन नहीं किया, लेकिन फिर भी भारी मन से जो आज कुछ अच्छा हुआ है, अच्छी खबर आई है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हुआ ये है कि तेजस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि अब भारतीय वायुसेना ने भी इसे 83 की संख्या में खरीद लिया है और उम्मीद की जा रही है कि 300 की संख्या में अमेरिका भी तेजस के ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। वहाँ से भी कुछ अच्छी पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब बताया जाता है कि इसको लेकर पूरी दुनिया में, खासकर कि ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, वो इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। खास करके मैं बात करूँ इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसके अलावा बात करें थाईलैंड, बांग्लादेश, इन सभी देशों में बहुत ही अच्छी गुडविल बन गई है तेजस की। कारण इसका ये है कि भारत ने अब इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा कम कर दी है, लेकिन हमने कॉस्ट कटिंग नहीं किया, यानी कि पैसे घटाने के लिए, रेट घटाने के लिए हमने इसमें जो उपकरण है वो सस्ते नहीं लगाए। जैसे कि JF-17 में आपको पता है दरवाजों के जो हिंजेस होते हैं, जिन्हें कब्जे कहा जाता है, वो लगा दिए गए सिर्फ कॉस्ट कटिंग करने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से सेफ एयरक्राफ्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से ये लेस भी है। और भविष्य में इसमें यूरोपियन मिसाइलें भी लगाई जा सकेंगी। चाइनीज़ और जो पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है JF-17, उसके साथ ये नहीं हो सकता। ऐसे में जो मिडिल ईस्ट के देश भी हैं, वो भी इसकी तरफ बहुत ही उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये इसका जो मतलब कि खरीदे जाने की संख्या है वो 500 प्लस को क्रॉस कर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 300 अमेरिका, करीबन 100 भारतीय वायुसेना ऑलरेडी 83 खरीद चुके हैं, 100 मान लीजिए। और फिर आगे के मान लीजिए कि अगर 10-10, 20-20 की संख्या में भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी खरीदती हैं तो आसानी से 500 की संख्या को पार कर जाएंगे। लेकिन जो सभी के मन में एक डाउट था कि जी इसका इतना बड़े मात्रा पर हम कैसे इसका प्रोडक्शन कर पाएंगे, भारत की मैन्युफैक्चरिंग तो ऐसी है नहीं। तो ऐसे में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी और मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी इसको लेकर चिंता रहती थी। खुशखबरी ये है कि आज HAL ने इसका तोड़ निकाल लिया है कि कैसे वो भारी संख्या में HAL को बना सकेंगे। दरअसल HAF के चीफ ने कहा है कि जो तेजस है इसको लेकर विदेशी देशों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। ऐसे में उनकी भी चिंता ये थी कि इसकी इतनी बड़ी मात्रा पर प्रोडक्शन कैसे करी जाए, तो इसको लेकर वो एक सोल्यूशन के साथ आए हैं। दरअसल HAL के पास ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, जहां पर अभी बनाए जाते हैं Su-30 लड़ाकू विमान। तो ऐसे में HAL करेगा क्या कि जो सुखोई 30 की फैक्ट्री है, जो प्रोडक्शन लाइन है, उनका इस्तेमाल करेगा तेजस को बनाने को लेकर। इससे होगा ये कि भारत की जो ज़रूरतें हैं, मतलब कि तेजस को लेकर 83 का ऑर्डर बहुत बड़ा होता है, इसे वो समय से पहले भी पूरा कर सकेंगे और भारी मात्रा में इसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे भारत जो विदेशी मांग है तेजस को लेकर उसे भी संभाल पाएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या HAL ऐसा कर सकता है? तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है और बहुत ही अच्छा आइडिया है। मोस्ट प्रोबेबली हम इस आइडिया को अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो 25 से 30 तेजस हम पर ईयर बना सकते हैं फुल कैपेसिटी के साथ में। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अगर ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं HAL को, तो HAL कुछ महीनों के अंदर ही नई प्रोडक्शन लाइन भी तैयार कर सकता है, जिस वजह से ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कि वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, इसके अलावा म्यांमार हो गया, ये सभी कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है। ऐसे में तेजस इनके लिए चीप और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती मिसाइल लगा सकते हैं। जबकि जो मतलब कि JF-17 है पाकिस्तान और चीन का, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो आपको लड़ाकू विमान भी उनसे लेना पड़ेगा और साथ ही फिर बाद में जो मिसाइलें हैं वो भी उसमें चाइनीज़ ही इस्तेमाल होगी। जबकि भारतीय तेजस में आप रशियन मिसाइलें, यूरोपियन मिसाइलें, चाहे भारतीय मिसाइलें, कोई सी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है और वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अब भारत ने इसकी कीमत अंडर 40 मिलियन भी कर दिया और जिसका ट्रेनर वेरिएंट है वो तो ऑलमोस्ट 30 to 35 मिलियन पहुंच चुका है, यानी 30 से 35 मिलियन में आप उसे खरीद सकते हैं। तो इस खबर पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।